हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे स्टडी चल रही है? कमेंट्स करके यार बताया करो। कमेंट्स करने में बड़ा कंजूसी करते हो। मानता हूं कि कमेंट्स करने में आपका टाइम जो है वो इन्वेस्ट होगा, तो यार इतना तो मेरे लिए कर सकते हो। मुझे कैसे पता चलेगा जो है वो ऑनलाइन वीडियोस में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो। और मेरी वीडियो से क्या चाहते हैं आप, मुझसे क्या चाहते हैं वो मुझे बताइएगा। किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं वो बताइएगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपकी डिमांड को, आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। तो देखिए बच्चों, मैं आज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं। जो भी न्यूमेरिकल लेकर के आ रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट ही न्यूमेरिकल लेकर के आ रहा हूं। देखिए इसका सलूशन देते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ई टू पावर माइनस एस बाई टू प्लस पाई ई टू पावर माइनस एस बाई टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होगा। कैसे पता चलेगा? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होगा, हमें ऐसे पता चलेगा। कैसे? हमें इस प्रकार से पता चलेगा, ई टू द पावर माइनस ए एस की ई टू द पावर की एक टर्म होगी, है एफ ऑफ एस होगा। अभी मैं दिखाता हूं कहां यहां पर एफ ऑफ एस है। तो देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एस बाई टू प्लस पाई ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये अभी दिखाता हूं इसमें। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एस बाई टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये तो देखिए, ये देखिए ई टू द पावर माइनस ए एस वाली टर्म है और ये वाली टर्म एफ ऑफ एस है। क्या है ये? एफ ऑफ एस। तो इसमें हमारे पास में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसे इस तरीके से लिख लें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एस बाई टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। इतने पार्ट को प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एस इंटू पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये तो देखो, ये एफ ऑफ एस है, यहां पर एफ ऑफ एस ये है। जो एफ ऑफ एस का यूज यहां करेंगे वो दोनों में ही यूज कर लेंगे, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। इसे I1 एज्यूम कर लेते हैं, इसे I2। अगर बच्चों ये थोड़ा सा लेंदी करके नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसा करके कर रहा हूं। वेयर I1 हमने किसके लिए लिया है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एस बाई टू इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। एंड I2 किसके लिए लिया है? I2 लिया है हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। इसे लिया है बच्चों हमने। इसे फर्स्ट ले लेते हैं। अब I1 को सिंप्लीफाई करेंगे, I2 को सिंप्लीफाई करेंगे, I1 को सिंप्लीफाई करेंगे, I2 को सिंप्लीफाई करेंगे। हम यहां पर सिंप्लीफाई करने से पहले चलो यहां पर एफ ऑफ एस ले लेते हैं। अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। एस अपॉन, नहीं बच्चों अलग ही अलग लेना पड़ेगा, दोनों में अलग अलग वैल्यूज है। तो देखें,
I1 को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। I1 इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एस बाई टू इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर्ड प्लस पाई स्क्वायर्ड। यहां देखिए बच्चों, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एस एफ ऑफ एस, e टू द पावर माइनस एस के का जो कोफिशिएंट है के साथ प्रोडक्ट में जो है वो एफ ऑफ एस है। e टू द पावर ये वाली टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है ये वाला, ये एफ ऑफ एस है। तो एफ ऑफ एस हियर, एफ ऑफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर्ड प्लस पाई स्क्वायर्ड, ये है। अब इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालें। इनवर्स ट्रांसफॉर्म इसलिए निकालेंगे ताकि हम एफ ऑफ टी फाइंड आउट कर सकें। तो देखें बच्चों, इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये देखिए बच्चों काय का फॉर्मूला है, यहां ये रफ वर्क बता रहा हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ ए टी इक्वल टू फॉर्मूला था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सॉरी अपॉन ए स्क्वायर, ये था फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, इनवर्स के फॉर्मूले तुरंत बना करके देख लीजिएगा। कॉस ऑफ ए टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या चाहिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस है एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है पाई। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए को रिप्लेस कर दिया पाई से, कॉस ऑफ यहां भी रिप्लेस कर दो पाई से। ये मैंने आपको करके देख लिया, रफ वर्क है बच्चों, ये क्वेश्चन में कहीं जगह तक नहीं उतारना है, ये रफ वर्क है। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि मैंने ये कहां से स्टेप लिख दिया। ये कॉस ऑफ पाई टी, और ये देखो टी का ही तो फंक्शन है, तो इसे मैंने एफ ऑफ टी ले लिया। ये एफ ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एफ ऑफ एक्स का, ताकि हम एफ ऑफ टी फाइंड आउट कर सकें। टी की फॉर्म में आ गया ये फंक्शन, तो एफ ऑफ टी हो गया हमारे पास में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं आगे लिख ले रहा हूं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब क्वेश्चन पे आ जाता हूं, I1 की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, इधर लिख लेता हूं I1 इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 s इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू, तो देखो एफ ऑफ एस ये हो गया, तो हमारे पास में एफ ऑफ टी माइनस ए क्या है, ए क्या है माइनस साइन को छोड़ करके एस का कोफिशिएंट, एस का कोफिशिएंट माइनस साइन को छोड़ करके 1/2 टी माइनस ए, तो 1/2 और u ऑफ टी माइनस 1/2, ये फाइंड आउट हो गया। चाहे तो इतना ही लिखा रहने दें, बहुत सी बुक्स h ऑफ टी माइनस 1/2 लिख रही होंगी, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन में h ऑफ टी माइनस ए लिखा है। तब हमारे पास में आप क्या कर सकते हैं, h ऑफ टी माइनस
एच ऑफ टी माइनस ए कंसीडर करके कर सकते हैं। तो यू ऑफ टी माइनस भी लिखा हो सकता है एच ऑफ टी माइनस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टी माइनस ए, एच ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस ए, सेम चीज ही देंगे। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और। एफ ऑफ टी हमारे पास में है ये, हमें चाहिए एफ ऑफ टी माइनस वन बाई टू, तो टी को रिप्लेस कर दें टी माइनस वन बाई टू से, तो कॉस ऑफ पाई और टी को रिप्लेस कर दें टी माइनस वन बाई टू से, टी माइनस वन बाई टू। चाहे तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई टी, एफ ऑफ टी माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई टी माइनस वन बाई टू। ये लिख दिया। u ऑफ टी माइनस वन बाई टू एज इट इज लिखा दें, लास्ट में पुट कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई कर लें, कॉस ऑफ पाई टी माइनस पाई बाई टू, यू ऑफ टी माइनस वन बाई टू। देख लेते हैं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या मेरे पास और स्पेस है लिखने के लिए, तो मैं और स्पेस है अभी बच्चों एक लाइन और लिखी जा सकती है। क्या कर लूं उस लाइन में, कॉस ऑफ करली ब्रैकेट यूज कर लूं, माइनस कॉमन ले लूं, पाई बाई टू प्लस का हो गया माइनस का हो गया पाई टी, ये u ऑफ टी माइनस वन बाई टू ये हो गया मेरे पास में। फिर मैंने कॉस ऑफ माइनस, इसे थीटा मान लूं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये लिखा जा सकता है कॉस थीटा, थीटा क्या है पाई बाई टू माइनस पाई टी, यू ऑफ टी माइनस वन बाई टू। देखिए बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा गायब हो रहा है यार, थोड़ा सा गायब हो रहा है, इसे मैं गायब हो रहा है तो मैं इधर लिख लेता हूं। बच्चों जगह कम होने की वजह से मैं यही लिखता जा रहा हूं, कॉस ऑफ, इसे थीटा ले लिया इस वाले पार्ट को, कॉस ऑफ माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तो ये थीटा क्या था पाई बाई टू माइनस पाई टी, यू ऑफ टी माइनस वन बाई टू। और आगे भी लिख ले रहा हूं, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, थीटा इज टेकन हियर पाई टी, यू ऑफ टी माइनस वन बाई टू। ये तो ये वैल्यू आई वन की रख लेंगे, तो आई वन की वैल्यू यहां उतार लेता हूं, आई वन इक्वल टू मेरे पास आया साइन ऑफ पाई टी, साइन ऑफ पाई टी यू ऑफ टी माइनस वन बाई टू, ये आया। ये सेकंड ले लेता हूं बच्चों, ये सेकंड, इसे सेकंड ले लेता हूं। अब मैं बच्चों इसे रब करता हूं और आगे का पार्ट सॉल्व करता हूं, इसे रब कर देता हूं, इसे भी रब करता हूं, इसका वर्क खत्म हो गया। आगे जो भी रफ वर्क करूंगा वो मैं लिख लूंगा फिर से, ये सब अरे भाई चलो आई टू भी मिट गया, देख लेते हैं आई टू यहां से ले लेंगे क्वेश्चन से। यार स्मार्ट बोर्ड ना होना, स्मार्ट बोर्ड होता तो क्या मैंने गलती से हटा दिया वो भी मुझे पता चल जाता। चलो आप लोगों की मेहरबानी बनी रही, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, तो जल्द ही मैं क्या ले लूंगा, स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा।
पाई ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। यही तो था। ई टू द पावर माइनस एस को छोड़ करके जो भी पार्ट है वो एफ ऑफ एस है। हियर एफ ऑफ एस इक्वल टू पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। बच्चों यही समझ में आएगा, शॉर्ट तरीके से कर देंगे तो आपके ही कुछ समझ में नहीं आएगा। और चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, शॉर्ट रपटा दिया है, समझ में ही कुछ नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालें इसका। इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये किसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म है देख लेते हैं। रफ वर्क कर रहा हूं बच्चों। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा आपने, साइन ऑफ ए टी, साइन ऑफ ए टी, ये ब्रैकेट है बच्चों, इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पढ़ा। हमारे पास में इनवर्स देखें, इसे इधर ले लें, साइन ऑफ ए टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, अगर मैं ए को पाई से रिप्लेस कर दूं एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो मेरे पास इधर भी रिप्लेस कर दो पाई से, तो इसके स्थान पर मेरे पास क्या आ गया, साइन ऑफ पाई टी, साइन ऑफ पाई टी। यही तो एफ का फंक्शन है, एफ ऑफ टी हो गया, एफ ऑफ टी हो गया। तो ये मैंने रफ वर्क आपको समझाया, इसे मैं हटा देता हूं रफ वर्क को। अब मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं। तो देखिए बच्चों, आई टू इधर ले लेता हूं, आई टू इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये एफ ऑफ एस है, ये ई टू द पावर माइनस ए एस है। तो हमारे पास में एफ ऑफ टी माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस, यही तो एफ ऑफ एस है। एफ ऑफ एस इसे ही तो एज्यूम किया है। तो हमारे पास में टी माइनस ए क्या है, एस का कोफिशिएंट इस साइन को छोड़ करके 1 है, 1 यू ऑफ टी माइनस 1, टी माइनस 1, ये आ गया हमारे पास में। ये कैपिटल यू है बच्चों, कंफ्यूज ना होइएगा, ये स्मॉल एफ है। अब हमारे पास में एफ ऑफ टी ये है, टी को रिप्लेस कर दें टी माइनस 1 से, यहां भी रिप्लेस कर दें पाई, टी को रिप्लेस करें टी माइनस 1 से। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आप यहां पर साइन पाई टी माइनस 1 यू ऑफ टी माइनस 1। अब बच्चों माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लिया, पाई 1 माइनस टी यू ऑफ टी माइनस 1, यहां करली ब्रैकेट यूज कर ले, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा, थीटा कैसे लिए, इसीलिए आइए ये थीटा, पाई 1 माइनस टी यू ऑफ टी माइनस 1। आगे चलते हैं, माइनस साइन
पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई माइनस पाई टी, यू ऑफ टी माइनस वन। देख लेते हैं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा लिख सकता हूं मैं नीचे। तो बच्चों अभी तक तो दिखाई दे रहा है, और नीचे मैं एक लाइन और लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ये साइन थीटा होता है बच्चों। तो इसे माइनस, तो ये ऑलरेडी है साइन थीटा, थीटा कैसे बोला मैंने अब यहाँ पर, पाई टी को, पाई टी यू ऑफ टी माइनस वन। ये मेरे पास में थर्ड से आ गई आई टू की वैल्यू। देख लेता हूं नीचे का पार्ट आ रहा है, सब नहीं आ रहा। यस बच्चों, ये आई टू क्लियर हो रहा है। अब बच्चों देखें, मैं यहां पर, ये रफ वर्क था और ये भी एक रफ वर्क था। अब मैं इसे हटा देता हूं, और मेरे पास जो फर्स्ट एज्यूम करा था वो क्या था, फर्स्ट एज्यूम करा था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एस बाई टू प्लस पाई ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर को मैंने आई वन प्लस आई टू एज्यूम करा था। इसे फर्स्ट लिया था, ये लिखी हुई थी पहले ही ऊपर। अब मेरे पास से भाई डिलीट हो गई, हटा दी मैंने, रब कर दी। तो अब मैं इस तरीके से, मैंने पिछली लाइन को ये लिख दिया, पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 फ्रॉम, कहां से रखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से रखेंगे। सेकेंड ये है और थर्ड ये है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एस बाई टू प्लस पाई ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू आई वन है साइन पाई टी, साइन पाई टी यू ऑफ टी माइनस वन बाई टू, यू है बच्चों ये, प्लस आई टू की वैल्यू क्या है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ पाई टी यू ऑफ इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, टी माइनस वन, ये है। यही आंसर हो गया। चाहे तो और बढ़ा सकते हैं बाई, इससे यूनिट स्टेप फंक्शन से, यूनिट स्टेप फंक्शन से, FUNCTION फंक्शन से हमारे पास क्या है, u ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू वन होगा इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, जीरो होगा इफ टी इज लेस देन ए है। तो हमारे पास में हम साइन ऑफ पाई टी एज इट इज लिखें, ये ए क्या है, वन बाई टू, यहां पर जीरो वन इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, वन बाई टू पुट कर देंगे, जीरो इफ टी इज लेस देन ए है वन बाई टू, ये पुट कर दिया, माइनस साइन पाई टी, इसमें u ऑफ टी माइनस वन की यूनिट स्टेप फंक्शन के मेथड से वैल्यू पुट करें तो वन इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, क्या है यहां पर, वन है, माइनस वन नहीं, वन है बच्चों, जीरो इफ टी इज लेस देन वन, ये होगा। आगे मेरे पास जगह कम होने की वजह से ये मैं रब कर देता हूं और मैं यहां लिख लेता हूं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एस बाई टू
प्लस पाई ई टू पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर्ड प्लस पाई स्क्वायर्ड इक्वल टू बच्चों हमारे पास में क्या है, देखें ये था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, साइन ऑफ पाई टी इफ टी इज, इफ लगा दीजिएगा कॉमन लगा दीजिएगा, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, 0 इफ टी इज लेस देन 1/2, ये माइनस, ये माइनस है, साइन पाई टी की वैल्यू अंदर ले जाएं, 1 से मल्टीप्लिकेशन साइन पाई टी, इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और साइन पाई टी की वैल्यू, साइन पाई टी की 0 से मल्टीप्लिकेशन करें 0, इफ टी इज लेस देन 1, तो ये आ गया। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, समझ में आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, लगा हो मैंने मेहनत किया आपको समझाने में, क्रिस्टल क्लियर बनाने में, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकें, और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोज लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियो बनाने चाहिए। तो मोटिवेट करने के लिए मुझे अदरवाइज में चैनल हो सकता है, अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे यार ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, वीडियोज देखिए आपने और जरा क्या कर दिया, जरा सी नाराजगी हुई अनसब्सक्राइब कर दिया, जरा सी नाराजगी, क्या कोई स्टेप समझ में नहीं आया, कमेंट्स करके तो बताइएगा सर आपका ये स्टेप समझ में नहीं आया, मैं आपकी वो प्रॉब्लम उसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अनसब्सक्राइब नाराज होकर के ना कीजिएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, इसलिए प्लीज वीडियो देख करके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।